चलिए, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सी द नंबर सिस्टम। ये वो नंबर सिस्टम है, ये बिल्कुल बेसिक वीडियो होगा आप लोगों के लिए। जो ये वीडियो देख लेगा उन बच्चों को कभी भी नंबर से रिलेटेड कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप लोग भी क्लास में जाते होंगे, टीचर बोल देते होंगे बेटा इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो बेटा, है ना, हो जाते हो ना कि बात किस नंबर की हो रही है। पर ये वाली वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी नंबर्स में तो डाउट नहीं रहेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग रियल नंबर सिस्टम। ये है रियल नंबर सिस्टम, जिसमें कि जो हमारा जो नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है बेटा, वो स्टार्ट होता है बेटा कहां से? नेचुरल नंबर से। कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा? नेचुरल नंबर से। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? तो नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड एंड अप टू इंफिनिटी। ऐसे नंबर जो 1 से शुरू होके इंफिनिटी पे खत्म होंगे, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होके इंफिनिटी पे बेटा खत्म होंगे, उनको हम लोग क्या बोल देंगे? नेचुरल नंबर। क्या बोल देंगे बेटा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में ही अगर मैं जीरो को ऐड कर दूं, नेचुरल नंबर में ही अगर मैं जीरो को ऐड कर दूं, तो ये बन जाएगा बेटा होल नंबर। क्या बन जाएगा बेटा? क्या बन जाएगा बेटा? होल नंबर। नेचुरल नंबर में अगर मैं जीरो को ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा बेटा? होल नंबर। क्लियर हो गया? अब इस होल नंबर के बाद आपने स्केल देखा होगा बेटा, स्केल स्टार्ट होता है जीरो से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, ऐसे बढ़ता जाता है। तो देखो जीरो और इस साइड आ रहे हैं सारे पॉजिटिव नंबर, तो इस जीरो के पीछे भी तो कोई सा नंबर आता होगा, नेगेटिव नंबर आता है। वेरी गुड सत्येंद्र बेटा, क्या आता है बेटा? नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, इन तीनों को अगर हम एक साथ मिला दें तो क्या बन जाएगा? इंटीजर्स। क्या बन जाएंगे बेटा? क्या बन जाएंगे बेटा? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स भी समझ में आ गए क्या कि ऑल द नेगेटिव नंबर्स, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो ऑल टुगेदर फॉर्म इंटीजर्स। ऑल टुगेदर फॉर्म्स इंटीजर। समझ में आ रहा है बेटा? पक्की बात है, यहां तक समझ में आ गया सभी को? आगे बेटा आगे देखते हैं। अगर आपको इंटीजर्स तक समझ में आया है तो आप एक और पड़ाव आगे बढ़िए, बोलते हैं इनको रेशनल नंबर। क्या बोल देते हैं? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं बेटा? ऐसे नंबर्स जिनको हम बेटा पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? पी बाई क्यू भी छोड़ो, ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकें, और फ्रैक्शन का भी जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। जो रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन हमारी एनसीईआरटी लिखती है वो ये लिखती है कि द नंबर्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रेशनल नंबर, इज कॉल्ड। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल रेशनल नंबर को मैं समझाता हूं। आपने जब कॉपी में देखा होगा तो कोई से भी नंबर को ना बेटा ऐसा लिखा रहता है, नंबर ऐसे लिखे रहते हैं बेटा, 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर लिखे रहते हैं, या फिर -1 -2 -3 -4, या तो ऐसे करके लिखे हुए रहते हैं। दो ही तरीके से नंबर लिखे हुए रहते हैं। तो क्या मैं इसके डिनोमिनेटर में बेटा 1 लगा दूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या बेटा? अरे बोलो यार, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है क्या? इसकी वैल्यू चेंज हो रही है क्या? नहीं हो रही है ना। तो कोई सा भी नंबर हो उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसके डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे बेटा? क्या बोलेंगे बेटा? यहां तक समझ में आ गया क्या? अब कुछ ऐसे नंबर हैं जो इस चार्ट में नहीं दिए हुए हैं। हाँ, इरेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको क्या बोल देंगे? इरेशनल नंबर। एनी नंबर दैट इज नॉट रेशनल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो इनके अलावा जितने भी नंबर्स रहेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर। सर एग्जांपल बताओ। तो रूट वाले नंबर्स, फॉर एग्जांपल √2, √3, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनको क्या बोल देते हैं? इरेशनल नंबर। क्या बोल देते हैं बेटा? इरेशनल नंबर। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? अब इसी के आगे देखो, कुछ नंबर जो इसमें नहीं लिखे हुए हैं, और वो जो नंबर्स होते हैं वो इन्हीं में से मिलके बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इवन नंबर, पहला नंबर है बेटा इवन नंबर। क्या होता है इवन नंबर? ऐसे नंबर जो 2 की टेबल में आते हो, या फिर ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हो, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हो। तो अब देखो जितने भी नंबर 2 से डिवाइड होंगे, फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 12 14 16 डैश 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 इंफिनिटी। अब देखो क्या ये सारे नंबर पॉजिटिव नंबर है बेटा? अरे बोलो बेटा,
ये सारे पॉजिटिव नंबर ही तो है ना। तो ये किसके अंदर आ जाएंगे, नेचुरल में भी आ जाएंगे, होल में भी आ जाएंगे, इंटीजर में भी आ जाएंगे, रेशनल में भी आ जाएंगे। क्लियर हो गया है ना। तो इवन नंबर आर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, विच आर डिविजिबल बाय 2। तो इवन नंबर्स आर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। आगे देखो, इवन के बाद आ जाता है बेटा ऑड नंबर, इवन के बाद आ जाता है ऑड नंबर, इवन के बाद आ जाता है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर्स आर द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3, 5, 7 है ना, 3, 5, 7, 9, 11 ये सारे क्या आ जाएंगे, ये सारे क्या हो जाएंगे बेटा, ऑड नंबर। तो देखो, तो जो 2 से डिवाइड हो वो, जो 2 से डिवाइड हो वो, जो 2 से डिवाइड ना हो वो, जो 2 से डिवाइड ना हो वो। क्या इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। तो इवन याद हो जाएगा तो ऑड भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अगला नंबर देखो, प्राइम एंड कंपोजिट। अगला देखो, अगला होता है प्राइम। अगला क्या हो जाता है, प्राइम। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके पास केवल 2 फैक्टर, जिसके पास केवल, जिसके पास केवल एक तो वो खुद और एक नंबर 1, एक तो वो खुद और एक नंबर 1। तो क्या हो जाता है, एक तो वो खुद हो गया, एक तो नंबर 1 हो गया। तो खुद फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13 etc। क्या इन सभी के पास केवल 2 फैक्टर हैं बेटा, एक तो 1 और एक तो वो खुद, एक तो 1 एक तो वो खुद, एक तो 1 एक तो वो खुद। इसी का अपोजिट हो जाता है कंपोजिट नंबर, इसी का अपोजिट हो जाता है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर किसको कहेंगे बेटा, ऐसे नंबर जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ऐसे नंबर जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसको क्या बोल देंगे, कंपोजिट नंबर। क्या बोल देंगे बेटा, पक्की बात है क्या, समझ में आ गया क्या सभी को। ये पूरा नंबर सिस्टम आप लोगों को क्लियर हुआ क्या, नुपुर समझ में आ गया बेटा। इधर ये पूरी फर्स्ट रो क्लियर। इस पूरे चार्ट में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत है। अब एक चीज गौर करें, जो भी इधर नंबर है वो सारे नंबर इन्हीं चार्ट में से ही तो आ रहे हैं, इन्हीं टेबलों में से ही तो आ रहे हैं। तो कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत है क्या, ये सारे नंबर्स याद कर लो, ये सारे नंबर समझ लो, तो ये सारे नंबर ऑटोमेटिकली